हेलो एंड वेलकम। ये सेकंड पार्ट है HTML सीरीज़ का, जिसके अंदर हम एक्चुअल में HTML का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था जिसके अंदर index.html फाइल भी बनाई थी हमने। तो उसे खोल लेते हैं एक बार, और इसे मैंने रन कर दिया है राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो वो वेबसाइट रन होके यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, क्रोम के अंदर। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि ये जो कोड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है, उससे पहले चलो एक चीज़ समझा देता हूँ कि HTML एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक HTML एलिमेंट का जो है मतलब बेसिकली यही है कि वो बताता है कि उसके अंदर का कंटेंट क्या है। ठीक है, जैसे ये H1 है तो इसके अंदर का कंटेंट है हेडिंग। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम पहले ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, एरो ब्रैकेट बोलते हैं इसे। बीच में टैग का नाम लिखते हैं, फिर जैसे मैं लिख देता हूँ ए टैग। ए मतलब इसको लिंक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्लोज करते हैं और उसके बाद ये लिखते हैं। ठीक है, और इस बार फॉरवर्ड स्लैश भी डालते हैं उसके सामने, टैग के नाम के सामने, और बीच में हम जो भी है कंटेंट लिखते हैं जैसे हेलो। ठीक है, तो बेसिकली इसी को बोलते हैं HTML एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट या फिर HTML टैग। और बेसिकली स्टार्ट इससे होता है, फिर एंड ऐसे होता है, और बीच में कंटेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे जितने भी टैग्स हैं ये सारे HTML टैग्स है या फिर HTML एलिमेंट बोल दो। तो चलो अब समझ लेते हैं क्या है इस कोड का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन जो है वो है डॉक टाइप HTML और उसके सामने एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक HTML5 डॉक्यूमेंट है, और जब ये डॉक्यूमेंट क्रोम खोलता है तो उसे पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है आगे HTML का कोड आने वाला है, तो वो रेडी हो जाता है कि HTML को रीड करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है HTML lang en। वैसे इसके अलावा भी चलेगा, और ये थोड़ी एडवांस्ड वाली टैग्स हैं जो कि मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनके अलावा भी काम चलेगा, तो ये अभी हमें सिर्फ इतना चलाना है। और इसको रीलोड करके भी देख लो या फिर अपने आप रीलोड हो जाता है वैसे तो सेव करने पे। तो बेसिकली इतना ही हमारे काम की चीज़ है इसमें। तो HTML का मतलब ये है कि ठीक है जो भी HTML का कोड होगा ना वो HTML टैग्स के बीच में ही लिखते हैं हम। ठीक है, तो HTML टैग शुरू यहाँ पे हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है, और बीच में हम अपना HTML का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, हेड टैग का यूज़ बेसिकली ये है कि इसके अंदर हम सारा जो HTML के डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा है वो रखते हैं। मेटा डेटा का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो डेटा अबाउट डेटा होता है, और बेसिकली जैसे जो HTML है इसके अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, ये अलग है, और इसका जो मेटा डेटा है इस वेब पेज का वो अलग है। मेटा डेटा का मतलब जैसे इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या हो गया, या फिर इस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज कौन सी होगी, या फिर इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स यूज्ड है, या फिर ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारा हेड के अंदर डालते हैं। तो हमने अभी के लिए बस ये समझ लो कि हेड के अंदर हम टाइटल डिफाइन करते हैं जो वेब पेज है उसका, जैसे कि हमने इधर कर रखा है। ठीक है, तो इसे मैं अगर चेंज कर दूँ तो ये चेंज हो जाएगा, सेव करता हूँ तो। ठीक है, तो ऐसे हम टाइटल डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी के अंदर हम एक्चुअल में कंटेंट लिखते हैं, जो भी वेब पेज के अंदर का कंटेंट है वो बॉडी के अंदर आता है। तो बॉडी टैग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H1 जो कि मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, इसका यूज़ होता है हेडिंग्स को शो करने के लिए। ठीक है, और वो हमें शो हो रही है। जैसे मैंने बताया कि हेडिंग एक ही टाइप की हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग्स के बारे में थोड़ा पता लगा लेते हैं कि क्या होती है। तो हमने एक टाइप की हेडिंग देखी, ऐसी 5 टाइप की हेडिंग्स है अवेलेबल HTML के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ 5 बार, ठीक है, अब देखना, इसको मैं लिखूँगा H2, इसको लिखूँगा H3, इसको लिखूँगा H4, और इसको लिखूँगा मैं H5। ठीक है, सेव किया। वैसे मैं सिर्फ फर्स्ट चेंज कर रहा हूँ और दूसरा अपने आप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि H2 से स्टार्ट किया तो H2 पे ही ख़त्म होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि H2 से स्टार्ट किया H1 पे ख़त्म कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो टैग का नाम जो है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, तो अब सेव किया, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स। ठीक है, H1 सबसे बड़ी, फिर H2, फिर H3, H4, और फिर लास्ट में सबसे छोटी है H5। तो यही होती है हेडिंग्स HTML के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है पैराग्राफ, जो कि हम P से डिफाइन करते हैं। तो P टैग से हम बताते हैं कि अच्छा इसके अंदर का जो कोड है वो पैराग्राफ होगा। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, कुछ टेक्स्ट इसके अंदर डालते हैं, और उसके लिए मैं एक एक्सटेंशन डालूंगा लॉरम इप्सम। ठीक है, इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है, वैसे तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा वो कर देना। उसके बाद बस सिंपली ऐसे बीच में जाना है और Ctrl+Shift+P या फिर Command+Shift+P लिखना है, और फिर लॉरम इंसर्ट अ पैराग्राफ। ठीक है, ये सिलेक्ट करो, तो ये पैराग्राफ अपने आप इसने इंसर्ट कर दिया, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट इसने इनपुट कर दिया। ठीक है, ताकि हमें सब कुछ टाइप ना करना पड़े। ठीक है, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, और ये रहा हमारा पैराग्राफ। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही पैराग्राफ टैग काम करता है। और अब तीसरी चीज़ देख लेते हैं जो कि है लिंक्स। अब लिंक्स कैसे डिफाइन करते हैं हम HTML के अंदर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए टैग। ठीक है, मैंने शायद शुरू में इस वीडियो के बताया था थोड़ा सा ए टैग के बारे में। तो उसके अंदर लेट्स से हम ये करते हैं कि विकीपीडिया, ठीक है, विकीपीडिया के लिए हम एक लिंक बनाते हैं।
इसके अंदर हम href डिफाइन करेंगे। तो जो लिंक का टेक्स्ट होगा वो होगा विकीपीडिया, और यहाँ पे जो एक्चुअल लिंक है वो हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, विकीपीडिया पे कॉपी करता हूँ ये लिंक और इसके अंदर href के अंदर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो जो वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे जाएगा href के अंदर, href इक्वल टू एंड देन कोड्स के अंदर अपना लिंक और यहाँ पे उसका टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने सेव किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें दिखता है एक लिंक, इस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो हम विकीपीडिया पे चले जाते हैं। तो ए टैग हो गया, पैराग्राफ हो गया पी से, 5 टाइप की हेडिंग्स, हेड टैग के अंदर मेटा डेटा होता है, टाइटल से हम डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करते हैं, बॉडी के अंदर हमारा सारा कंटेंट आता है, HTML टैग के अंदर हम सारा का सारा HTML लिखते हैं, और डॉक टाइप HTML का मतलब है कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे और ज़्यादा नई चीज़ें सीखेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।